हेलो बच्चों, कक्षा 10 में 7.1 यानी कि जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की चल रही थी सर्वसम्मिकाएं, ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसम्मिकाएं या यूँ कहो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ना तीनों उस पे ही बेस्ड है। और या फिर आपने जो इनकी सारणी पढ़ी है एंगल्स वाली 0 से 90 डिग्री तक, एक्चुअल में हमें 90 डिग्री तक ही चाहिए क्योंकि ये है न्यून कोणों के ऊपर आधारित। कैसे, आप खुद ही सोचो, अपने पास समकोण त्रिभुज हो, समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो। सपोज करो ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैंने एक तो 90 डिग्री का एंगल ले लिया, शेष ये जो दो बचे इन दोनों का टोटल 90 डिग्री ही तो होगा। तो ये दोनों जो टोटल एंगल है ना, ये अपने न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो जो काम अपने करने जा रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, अब 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कोस 37 अपॉन साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब पहले तो आप ये देखा करो कि 90 या ये तो है ही दो एंगल से संबंधित है, लेकिन कई बार अपने पास जो रकमें हैं वो कई सारी आ जाती हैं। तो उस स्थिति में आप ये देखो कि 90 का पेयर कौन बना रहा है, 90 डिग्री का पेयर कौन बना रहा है, तो 90 डिग्री का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करें, किसी एक वैल्यू को मतलब सही करना है, उसको सेट करना है। जैसे कोस और साइन दो हैं तो आप सोच लो कि आपने साइन को सेट करना है या कोस को। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर वाली रकम यानी कोस को सेट किया है, तो कोस जो है उसमें आपके पास 53, नीचे 53 है ना, तो ऊपर भी 53। अब 37 कैसे मिलेगा, 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 मिलता है। इसीलिए आपको कहा है कि पेयर 90 डिग्री का बनना है, ये देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 53 घटा के देखो 37 आता है। तो 37 की जगह मैंने 90 माइनस 53 कर दिया, तो अब ये जो है ना ये साइन 53 में बदल जाएगा। तो साइन 53 अपॉन साइन 53 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसलिए पहले बताया ताकि आपको फॉर्मूला थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, अपने पास था कोस 90 माइनस 53, तो वो बन गया था साइन 37। क्योंकि ये जो पूरक कोणों का है अपना काम, ये आपस में जो इंटरचेंज होते हैं ना, इनको इस तरीके से देखा जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा में चेंज हो जाता है। ये जो थीटा इधर लगा ना वो यहाँ लग जाता है और साइन का कोस हो जाता है। कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, यानी कि आपस में इंटर। वैसे तो साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक होता है, पर यहाँ पे हमने पूरक एंगल यानी सप्लीमेंट्री एंगल का काम करना है। फिर इसी तरीके से टेन 90 माइनस जो थीटा है वो कोट थीटा होता है और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल पे होते हैं और उसके जो दो शेष कोण बचते हैं ना, न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल्स, उनके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोबारा देखो कि अपने पास ये हो गया था साइन 53 अपॉन ऑलरेडी साइन 53 था, ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो उसमें ज़रा ध्यान से देखो। अब जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें सेक थीटा जो होता है वो कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, या यूँ को कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, ये दो दो के पेयर चलते हैं आपस में जो इंटरचेंज होते हैं 90 माइनस थीटा पे। ओके, अब है अपना फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें ज़रा ध्यान से देखो। कोसेक 32 अपॉन सेक 55, इसमें भी 90 का पेयर बन रहा है, मैंने साइड पे बना के भी बताया हुआ है। ठीक है, तो आप भी ऐसे फेयर काम में देख लिया करो। तो कोसेक 90 में से 58 घटाएंगे तो 32। अब यहाँ पे मैंने कोसेक के लिए किया, सेक को नहीं मतलब कुछ भी किया, कोसेक को चेंज किया। तो कोसेक 32 कैसे मिलेगा, 32 कैसे मिलेगा, अगर 90 में से हम 58 घटा देंगे तो 32 ही बचता है। तो पढ़ के देखो जरा कोसेक, ये 32 को मैंने इस लैंग्वेज में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया एक तरह से। तो सेक को सेक किस में बदलता है, सेक में, और ये एज इट लग जाएगा। तो सेक 58 अपॉन सेक 58 कट के वैल्यू 1 आ गई है, इसका आंसर है। सेम ऐसे ही आप जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये भी ध्यान से देखो। 10 डिग्री और कोट 80 डिग्री, तो 10 को सेट कर दिया 90 माइनस 10 90 माइनस 80 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 बदलता किस में, कोट में, कोट 80 अपॉन कोट 80 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट नियम यही लगने हैं, बस थोड़ा सा वो रकम में चेंज कर देता है। वो कैसे, ज़रा ध्यान से देखो। अपने पास क्या है, कोसेक 25 माइनस सेक 65 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 ही बचता है। तो इसमें भी एक ही वैल्यू को बदलना है। कोसेक 25 को मैंने 90 माइनस 65 लिख दिया, माइनस सेक 65। तो ये भी सेक 65 हो गया, 65 सेक से 65 सेक कट गया, इज इक्वल टू आंसर 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कोट 34 माइनस tan 56, तो वो भी इस तरीके से पेयर देखा। तो ये 56 कोट को चेंज किया, जो 10 में चेंज हो गया। ऑलरेडी 10 56 था, माइनस का कट के आंसर 0 आ गया। ओके, अब दूसरे का तो थर्ड पार्ट है, उसमें थोड़ा सा और रकम को चेंज कर दिया। नियम यही रहना है, साइन 36 अपॉन कोस 55 माइनस साइन 54 अपॉन कोस 36। तो इसमें भी आपने इस पेयर को देखो, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो अपने इसमें चेंज कर देंगे। कैसे, साइन 36 है, इसको हम चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 54 करते हैं तो 36 बचता है, नीचे वाली रकम एज इट, माइनस साइन 54 को साइन 90 माइनस 36 लिखा, नीचे वाली रकम एज इट। ये क्या बन गया, ये अपना बन जाएगा कोस 54 अपॉन कोस 54 ऑलरेडी था, माइनस कोस 36 अपॉन कोस 36 ऑलरेडी था। तो पूरी ये वैल्यू इससे कटेगी, ये वैल्यू इससे कटेगी, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का फोर्थ पार्ट जो है सेकंड का, उसमें क्या है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। इसमें तो आपको उसने खुद ने थोड़ा सा सेट करके दिया, तो आपको सिर्फ पुट करनी है वैल्यू। साइन थीटा, ये भी कोस का साइन बन जाएगा, थीटा एज इट, प्लस कोस थीटा, साइन का 90 माइनस थीटा है तो ये कोस थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये प्लस का निशान है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस में तो 1 बन जाता है फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में देखो जरा आप, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में अपने क्या देख रखा है, साइन 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोस 70। तो इसमें भी एक एक चीज़ को चेंज, दोनों को करेंगे तो दोनों को करोगे तो साथ वाली रकम को मत करना। ठीक है, तो साइन 70 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 20, 90 का पेयर बन रहा है 90 डिग्री का, 70 और 20, तो 90 माइनस 20। फिर इसको बदलो, साइन 20 लिखना है तो 90 माइनस 70 लिख दोगे, इज इक्वल टू कोस 20 माइनस कोस 20 और कोस 70। तो ये क्या बन गया, कोस 20 कोस 70 माइनस कोस 20 कोस 70, तो कट के आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, 2 कोस 67 अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन कोट 50। तो ये क्या, माइनस कोस 60 है। इसमें भी वही काम करना है कि किसी एक को चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया, कोस ऊपर वाले को चेंज कर दिया, 90 माइनस 23 करते हैं तो अपने पास 67 मिलता है। तो ये हो गया 2 कोस 90 माइनस 23 अपॉन साइन 23 माइनस tan 90 माइनस 50 करते हैं, क्योंकि नीचे पेयर में इसके 50 पड़ा है, 90 माइनस 50 तो 40 होता है, अपॉन में कोट 50 है, माइनस कोस 60 एज इट, क्योंकि इसके साथ कोई पेयर की रकम है ही नहीं, तो इसको एज इट रख लो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 2 साइन 23 हो जाएगा, और नीचे 23 है ही साइन का, माइनस कोट 50 और अपॉन कोट 50 ऑलरेडी है, माइनस कोस 60। अब आगे ये 2, ये कट के 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, माइनस ये भी कट के 1 हो गया, माइनस कोस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो माइनस में ये वैल्यू पुट कर दी हाफ। तो क्या हो जाएगा, 2 में से, मैंने इसको सीधा लिख दिया, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, मैं यहाँ करके बता रही हूँ। 2 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा, 3/2। तो इसका आप एलसीएम लेके करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पे 2 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 3, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन तक का काम कंप्लीट हो